नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक रेलवे रिलेटेड माइक्रो कैप कंपनी का स्टॉक रिव्यू करेंगे। सो इफ़ यू रिकलेक्ट, वी हैड डन अनदर रेलवे रिलेटेड कंपनी कपल ऑफ वीक्स बैक। सिंप्लेक्स कास्टिंग्स नाम था उसका। सो सिंप्लेक्स वाज अ कैपिटल गुड्स कंपनी। दिस कंपनी इज़ ऑल्सो इज़ अ कैपिटल गुड्स कंपनी। वो भी एक माइक्रो कैप कंपनी थी, ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। एंड सिंप्लेक्स कास्टिंग्स वाज मोर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैगन्स। तो जो ट्रेन होता है, जो वैगन होता है, दैट इज़ व्हाट सिंप्लेक्स कास्टिंग्स यूज टू मैन्युफैक्चर। दिस कंपनी इज़ मोर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंटीरियर्स इन द ट्रेन। तो जो भी सीट्स वगैरह होते हैं, वो ये कंपनी, वो कंपोनेंट्स जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उनको असेंबल करती है एंड इट फिट्स इन द ट्रेन। सो दैट इज़ व्हाट दिस कंपनी डज। तो दोनों माइक्रो कैप कंपनीज़ है, दोनों कैपिटल गुड्स कंपनीज़ है। वेन एवर आई एनालाइज कैपिटल गुड कंपनीज़, आई हैव दिस framework. So if I get satisfactory answers on certain questions, then I kind of do a level 2 analysis of such companies. So what we'll do is we'll just go through the framework for this company as well, and if it passes the litmus test, then probably we can do a level 2 analysis of this company, right? So the first thing which I want to know about this company is कि मैनेजमेंट ने अगले साल के लिए ग्रोथ गाइडेंस कितना दिया है। तो माइक्रो कैप कंपनी है, करीबन 800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस दिया क्या है, तो 40 to 50% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, जो कि काफ़ी एक सॉलिड ग्रोथ गाइडेंस दिख रहा है, राइट? तो ये ग्रोथ गाइडेंस जो भी दिया है, वेयर इज़ दी, व्हाट इज़ द बेस फॉर मैनेजमेंट, किस बुनियाद पे कह रहा है कि 40 to 50% ग्रोथ आने वाला है। सो ऑर्डर बुक टेल्स अस कि gives us some understanding of the future growth. तो it's leading indicator of growth. Order book करीबन 470 करोड़ का है इस कंपनी का। तो 470 करोड़ का ऑर्डर बुक अच्छा है, ख़राब है, छोटा है, बड़ा है? How do we know? How do we anchor it? तो you look at FY26, जो साल गया है FY26, what were the revenues of FY26, or what were the sales of the FY26? What was the top line of FY26? So the top line of FY26 was 230 crore, and the order book for FY27 is 470 crore, which is 2x of FY26 sales. So this is a decent kind of an order book. तो order to bill ratio बोलते हैं इसको। The order to bill ratio, if it is more than 1.5x, then it's a decent order to bill ratio. तो वो एक तरह से लिटमस टेस्ट पे भी ये कंपनी पास होती है, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये कंपनी जो है, क्या ये प्रोडक्ट कंपनी है या फिर एक ईपीसी कंपनी है? ईपीसी कंपनीज हो गए तो मार्जिन्स कम हो गए, वैल्यूएशंस भी काफ़ी ख़राब मिलेंगे, सिक्लिकल होंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत स्ट्रेच्ड होगा, बारगेनिंग पावर अपने बायर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ बहुत कमज़ोर होगा। एंड ईपीसी कंपनीज इतना पैसा बनाते नहीं हैं अनलेस देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेल विंड इन दैट सेक्टर। तो क्या ये ईपीसी कंपनी है या प्रोडक्ट कंपनी? प्रोडक्ट कंपनी, अगर आपको कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट कंपनी मिल जाए या फिर प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी मिल जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% 25% होते हैं ऐसे कंपनीज़ के, वर्किंग कैपिटल साइकिल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, स्ट्रेच नहीं होते, देन दोज आर द companies that you need to look at which are building products and not EPC kind of services. तो ये कंपनी जो है, it is somewhere in the middle of these two. It's a hybrid company. तो अपने जो भी सीट्स वगैरह है वो बनाती है एंड फिर उसको जाके फिट करने का काम करती है। तो दिस इज़ मोर ऑफ अ हाइब्रिड कंपनी। तो ठीक ठाक है, मतलब इतना कुछ बहुत ज़बरदस्त नहीं है, राइट? सो दिस इज़ वन थिंग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब कैपिटल गुड्स कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, आर यू इन्वेस्टिंग एट द पीक ऑफ द साइकिल और आर यू इन्वेस्टिंग एट द बॉटम ऑफ द साइकिल? क्योंकि अगर आपने पीक ऑफ द साइकिल पे इन्वेस्ट कर दिया तो आप समझ लीजिए आपका पैसा गया, क्योंकि दीज कंपनीज आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स विच हैव अ लाइफ स्पैन और विच हैव अ रिप्लेसमेंट लाइफ साइकिल ऑफ अराउंड 20-25 ईयर्स। तो मतलब एक बार वैगन फिट हो गया तो उसको 20-25 साल तक कोई रिप्लेस नहीं करने वाला, अनलेस ट्रेन आपको रिप्लेस करनी है, राइट? अनलेस वो ट्रेन के अंदर के जो भी इंटीरियर्स बिठा दिए, कौन किसको पड़ी है वो सीट्स वगैरह रिप्लेस करे, राइट? अनलेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो देखा जाएगा जो भी है। बट द रिप्लेसमेंट साइकिल ऑफ these components, these products is very very long. तो अगर आपने साइकिल के पीक पे ख़रीद लिया है ये स्टॉक एंड आगे सेल्स की कोई विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी माल बेच के सब कुछ जा चुकी है, राइट? एंड द रिप्लेसमेंट साइकिल इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, देन यू विल हैव टू बुक लॉसेस on whatever investments that you have done. So how do you kind of take care of this? How you're cautious about this thing? So what you need to do is you need to look at the margins very closely, right? Margins अगर सबसे contracted margins है तो
that is the best time to take an entry in any of the capital goods companies. For example, ये कंपनी का अगर आप देखो FY24 के मार्जिन्स 27% थे, FY25 के मार्जिन्स 25% थे, FY26 के मार्जिन्स 20% है, मतलब मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कंपनी फिक्स्ड एसेट बेस अपना बढ़ा रही है, अपना केपेक्स कर रही है। तो केपेक्स इन FY25 was around 35 crore, केपेक्स इन FY26 was around 50 crore, केपेक्स इन FY27 is going to be around 70-75 crore। तो केपेक्स क्यों कर रही है? केपेक्स इज ऑल्सो लीडिंग इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ जस्ट लाइक ऑर्डर बुक। तो केपेक्स इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनी को ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग दिख रही है मतलब उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड दिख रही है। दैट्स व्हाई इट्स डूइंग केपेक्स। सो यू नीड टू काइंड ऑफ लुक एट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वेरी वेरी क्लोजली टू अंडरस्टैंड कि इसका पीक है या फिर बॉटम है, एंड यू नेवर एंटर द पीक। अगर पीक पे ले लिया कोई स्टॉक तो नुकसान होके ही रहेगा, स्पेशली कैपिटल गुड्स कंपनीज का, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, राइट। सेकेंड लास्ट थिंग इज़ कि यार कोई टेलविंड है क्या? तो रेलवेज में काफ़ी टेलविंड है, स्पेशली ये क्राइसिस जो हो गया है वेस्ट एशिया का, इसके वजह से अ लॉट ऑफ पेट्रोल और डीजल का जो फ्रेट है वो अपना बोलते हैं ना बड़े बड़े वैगन्स में रेल पे मूव हो रहा है। तो द गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर ऑन पुटिंग अराउंड 36,000 किलोमीटर्स मोर ऑफ ट्रैक्स, करीबन 2,500 ट्रेन्स नए इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, एटलीस्ट पॉलिसीज़ निकले हैं इसके इर्द गिर्द। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेलविंड दैट वी सी, राइट। तो टेलविंड ठीक ठाक है। द लास्ट थिंग इज़ द पी। तो 28 का पी है इस कंपनी का। इट इज़ एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 50%। B2B कंपनी है। I think 2022 तक का PE should be good enough for a company which gives a forward growth of around 50-55%, if not more. So the company that I'm talking about is Airflow Rail Technology. This is not a stock recommendation. Do read this company more at your end. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.